चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मौत का साया मंडरा रहा था हर तरफ। और तभी दोनों पक्षों से एक ही आवाज आई, महादेव। बात है उस वक्त की जब राक्षसों ने देवताओं को हराकर विजय प्राप्त कर लिया था एंड स्वर्ग को टेक ओवर कर दिया था। देवता भगवान विष्णु के पास जाके उनसे कहा कि हमें बचा लीजिए, हमारा स्वर्ग हमें वापस दिला दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आपको स्वर्ग वापस चाहिए तो आपको समुद्र मंथन करना होगा एंड समुद्र मंथन करके आपको अमृत प्राप्त होगा। जब वो अमृत पीकर आप राक्षसों से लड़ोगे तब जाके आपको आपका स्वर्ग वापस मिल जाए। देवताओं ने राक्षसों को अप्रोच किया और साथ मिलकर समुद्र मंथन का आइडिया बनाया। राक्षसों को अमृत का लालच दिया था, इसलिए दोनों पक्ष तैयार और समुद्र मंथन करना स्टार्ट करने लगे। जैसे समुद्र मंथन करने लगे, सबसे पहला चीज जो निकला समुद्र से वो था हलाहल विष। और जैसे ही हलाहल विष निकला, चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था। मौत का साया मंडरा रहा था हर तरफ। दोनों तरफ से एक ही आवाज निकली, महादेव। और महादेव की शरण लेते हुए उनको पुकारने लगे और उनसे कहा, हमें बचा लीजिए। महादेव माता पार्वती के परमिशन से आए और उन्होंने विष को पिया, लेकिन उन्होंने अपने कंठ में ही रखा वो विष को। उस दिन से महादेव का नाम हुआ नीलकंठ। विष जो कि नीला रंग का होता है, महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, इसके नीलकंठ महादेव कहते हैं। ये बताता है जब हम जिंदगी में प्रोग्रेस करने का ट्राई करते हैं या सक्सेस की तरफ जाने लगते हैं, तब इनिशियली हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे देवताओं को अमृत पाने के लिए विष के थ्रू गुजरना पड़ा, वैसे ही हमें सक्सेस के लिए कठिनाइयों का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब हम किसी हायर पावर या भगवान का शेल्टर लेते हैं, तभी से हमारे प्रॉब्लम्स शायद आसान ना हो, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स आसान करने की सुविधा भगवान खुद करते हैं। So let's grow together.